पार्किंसन डिसीज ब्रेन की ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपकी बॉडी का और आपके ब्रेन का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं रहता है, जिसके चलते आपकी बॉडी में एबनॉर्मल मूवमेंट होती है, जैसे कि हाथों का कप कपाना, ट्रेमर्स। इसी से ये बीमारी स्टार्ट होती है। जिस भी पेशेंट को आप कराओगे उसके वो एक जगह पे अपने हाथ को फिक्स नहीं रख पाएगा, वो उसका मूवमेंट ऐसे ट्रेमर्स आते रहेंगे। तो ये पार्किंसन डिसीज़ होता है जिसके अंदर पेशेंट का क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल्स डैमेज हो जाती हैं और डोपामिन सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका क्या है, हाथ पैरों से कंट्रोल चला जाता है। पूरी तरह से वो चलने में असमर्थ होता है कि रुक रुक के चलेगा या स्लो मूवमेंट हो जाएगी। आँखों में भी क्या है, एक साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, नींद भी कम आती है। तो ये इसके सामान्य लक्षण होते हैं। ज़्यादातर ये क्या है 50 की 60 की एज के बाद होती है, और ज़्यादातर हमने देखा है कि ये बीपी शुगर की जो लंबे समय से दवाई खा रहे होते हैं उसके बाद क्या है पार्किंसन डिसीज़ से भी वो लोग ग्रस्त हो जाते हैं, जिस कह सकते हैं कि भाई उनका बीपी शुगर के साथ साथ फिर पार्किंसन की भी दवाइयाँ चालू हो जाती हैं। और पूर्णतः ये कभी ठीक नहीं होता। एलोपैथी में इसका 2-3 दवाइयों के द्वारा डोपामिन को इंक्रीज रखने वाली दवाइयाँ दी जाती है। ज़्यादातर इसमें सिंडोपा की टैबलेट होगी, एसिटेन की टैबलेट चलाई जाती है, जिससे खाने पे आपका क्या है पार्किंसन थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहता है, लेकिन ये इंक्रीज भी होता रहता है। कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कुछ सुधार है, फिर से वापस इंक्रीज होना चालू हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद में एक रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है, बहुत सारी ऐसी चमत्कारी औषधियाँ हैं जिनके द्वारा हम इसको ठीक करते हैं। तो इसमें जैसे कि मैं आपको नोट कर लेना, इस दवाई का नाम इंद्रवटी आती है, ब्राह्मीवटी आती है। ये आप दवाइयाँ दे के पेशेंट को क्या है कंडीशन को सुधार सकते हैं। इसके अलावा जब पेशेंट को अगर बीपी है तो बीपी को भी मैनेज किया जाता है, तो उसके लिए अलग से पेशेंट की एग्जामिनेशन करके ही डिसाइड होता है। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का भी साथ में मैनेजमेंट हर्बल दवाइयों के द्वारा किया जाता है, जिससे क्या है बीमारियां दोनों कंट्रोल होती चली जाती हैं। अगर आपको या आपके किसी संबंधित को ब्रेन की ये पार्किंसन डिसीज नाम की बीमारी है तो उनको ये फॉरवर्ड कर देना, या ये दो दवाई जो मैंने आपको इंद्रवटी और ब्राह्मीवटी बताई है वो उनको देना शुरू कर देना। ये बीमारी आपकी कंट्रोल होती चली जाएगी। इसका बेनिफिट ये होता है कि हर्ब्स द्वारा बनी हुई मेडिसिन जो होती हैं कोई साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे डालती नहीं है, जिससे आपका क्या है सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या है रिकवर भी होना शुरू हो जाता है। अगर आपका कोई संबंधित इस बीमारी से ग्रस्त है तो आप उन्हें हमारे AS दहिया व कुंजल हॉस्पिटल असंध रोड पानीपत में आके मुझसे परामर्श ले सकते हैं तथा इसको बीमारी को जड़ से ख़त्म करा सकते हैं। क्योंकि इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए पहले ये देखा जाता है मरीज़ को क्या है कहाँ से क्या है पार्किंसन डिसीज़ स्टार्ट हुई थी, उसको बीपी था या शुगर थी या फिर अन्य हार्ट डिसीज़ थी, उसका पार्किंसन होने का मेन रूट कोज निकाला जाता है, तब जाके इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और रिलीफ पाने के लिए मैंने आपको दवाइयाँ बताई दी हैं, नोट कर लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, ब्राह्मीवटी 2 टैबलेट सुबह शाम दीजिए पेशेंट को, इंद्रवटी 2 टैबलेट सुबह शाम दीजिए। अदर क्या है दवाइयाँ क्या है जब तक पेशेंट हमारे सामने ना हो तब तक उनको सिम्टम के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते। तो आप से अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आप क्या है हर रोज़ अपने घर पे बैठे हुए गंभीर बीमारियों का समाधान पाते रहें। धन्यवाद।